वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर, और साथ में हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएस को भी समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, यानी लास्ट ऑपोजिट कैंडल प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा हो, उसका एरिया काफी वसीया हो, तो हम उसके अंदर एक्यूरेट एंट्री कैसे लें। यहीं पर काम आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब मार्केट एक स्ट्रांग मूव देती है और एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोएस होता है, तो अक्सर उसका ऑर्डर ब्लॉक एरिया काफी बड़ा होता है। ऐसे में हम सीधा एंट्री लेने के बजाय इस बड़े एरिया के अंदर छोटे छोटे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखें स्टेप बाय स्टेप। जब कीमत ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है तो वो सीधी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स, छोटे स्विंग्स बनाती है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा स्विंग नजर आएगा। इसका लो या हाई मार्क करें ट्रेंड के मुताबिक। फिर मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे मूव करेगी और दूसरा एडजस्टमेंट बनाएगी, इसको भी मार्क करें। फिर तीसरी दफा जब एडजस्टमेंट बनती है तो यहां हमें खास अटेंशन देनी है। जब ये तीसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मार्केट एक स्ट्रांग मूव देकर इस छोटे स्ट्रक्चर को तोड़ दे, तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएस, यानी मल्टीपल स्मॉल एडजस्टमेंट्स प्लस ब्रेक ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एमएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब उसका फायदा क्या है? ये हमें बताता है कि अब मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यही वो जगह होती है जहां से हम ज्यादा कॉन्फिडेंट एंट्री ले सकते हैं। अब उसको ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइन करते हैं। 8, पहले आपने हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। 2, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर आए। 3, वहां आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। 4, 3 एडजस्टमेंट्स को मार्क किया। 5, जब एमएस स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। 6, तब आप एंट्री ले सकते हैं। मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है और आपने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब कीमत उस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आती है। यहां फौरन सेल न करें, बल्कि वेट करें। मार्केट अंदर छोटे छोटे हाईज और लोज बनाएगी। पहला एडजस्टमेंट मार्क करें, दूसरा एडजस्टमेंट मार्क करें, तीसरा एडजस्टमेंट जैसे ही ब्रेक हो एमएस कंफर्म। अब यहां से आप सेल ले सकते हैं। इसी तरह बुलिश केस में भी यही प्रोसेस होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अहम बातें, हमेशा हाइगर टाइम फ्रेम को इग्नोर ना करें। इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ एंट्री रिफाइन करने के लिए है। एमएस के बगैर एंट्री रिस्की हो सकती है। हमेशा स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। आखिर में यही कहूंगा कि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर और एमएस को कंबाइन कर लें तो आपकी एंट्री बहुत प्रिसाइज हो सकती है। प्रैक्टिस करें, चार्ट पर बार बार देखें और जल्दी सीखने की कोशिश न करें। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आप वाकई प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आम ट्रेडर्स को नहीं होती। चलें शुरू करते हैं। पार्ट 1, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। 3, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर, यानी मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, मेजर हाइज और लोज कहां हैं। सादा अल्फाज में ये मार्केट का बड़ा फ्रेम, बिग पिक्चर होता है। मिसाल उनके तौर पर, अगर मार्केट हाइगर हाइज और हायर लोज बना रही है तो उसका मतलब है मार्केट बुलिश है, और अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है तो मार्केट बेरिश है। ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि हमें बाय करना चाहिए या सेल। मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। पार्ट 2, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल अहमियत 0। अब सवाल यह है कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, ज्यादातर बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो छोटे छोटे मूव्स देखकर ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर करेंगे तो आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करेंगे, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। याद रखें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें सिर्फ बाई सेटअप्स देखने चाहिए। पार्ट 3, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है 0। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। इंटरनल स्ट्रक्चर वो छोटे छोटे मूव्स होते हैं जो बड़े ट्रेंड के अंदर बनते हैं, यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर
बड़ा ट्रेंड। इंटरनल स्ट्रक्चर, छोटे मूवमेंट्स। मिसाल, अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर छोटे बेरिश पुलबैक्स आएंगे। यही पुलबैक्स होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं माइनर हाइज और लोज, पुलबैक्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे लेवल पर। पार्ट 4, इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें एंट्री लेने में हेल्प करता है। कैसे? फर्ज करें मार्केट बुलिश है, तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट थोड़ी नीचे आए, पुल बैक दे, और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश सिग्नल मिले, तब हम एंट्री लेंगे। यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्शन देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंट्री देता है। ये दोनों मिलकर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देते हैं। पार्ट 5, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर, हॉक स्मार्ट ट्रेडिंग, स्टेप बाय स्टेप। पहले मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एंट्री पॉइंट तलाश करें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। रिस्क कम होगा, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। यही स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में फर्क, और कैसे उनको कंबाइन करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर आप वाकई फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करें और चार्ट्स पर अप्लाई करें। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत पसंद आई होगी। आखिर में हम मुख्तसर तौर पर यही कहना चाहेंगे कि फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए सिर्फ बाय और सेल काफी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे मौजूद इंटरनल स्ट्रक्चर और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। जब आप यह जान लेते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहां है, इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम करते हैं और प्राइस क्यों मूव करता है, तो आप एक आम ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बन जाते हैं। हमने उस वीडियो में सीखा कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर के मुताबिक मूव करती है। बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ड्राइव करते हैं, और अगर आप उनके फुटप्रिंट्स को पहचानना सीख जाएं, तो आपके ट्रेड ज्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखें, मार्केट को फॉलो न करें, बल्कि मार्केट को समझें। अगर आप वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करें, पेशेंस रखें और अपनी लर्निंग कभी ना रोकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।